हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि आपका लेक्चर कब आएगा। अब आप लेक्चर कंटिन्यू में आते रहेंगे और आज का जो चैप्टर होगा बच्चों वो होगा हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तुमने एक बात बड़ी सुनी होगी, जब तुम गाँव जाते होंगे तो तुम्हारे दादा नाना काका काकी जो भी बड़े होते होंगे तुमसे बोलते होंगे बार बार कि बेटा एक बात बताओ, तुम बाहर पढ़ते हो ना, तो बताओ 1 बीघा में कितना ज़मीन होता है, 1 कट्ठा में कितना ज़मीन होता है, 1 टीला में कितना होता है। ऐसे करके पूछते हैं और वहाँ पर जाके ज़्यादातर बच्चों का मुंह लटक जाता है। क्यों? क्योंकि उनको यूनिट्स और मेजरमेंट जो गाँव के तरीके वाले थे उनको याद ही नहीं रहता। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे वहाँ पर बता नहीं पाते। अब आप इस चैप्टर को सुनने के बाद ये इकट्ठा बीघा तो नहीं आएगा इस चैप्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें आने वाली हैं, नैनो, पिकोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यार्ड, माइल्स, पाउंड, सारे ये आने वाले हैं ताकि आप भी कुछ रेस्पॉन्ड कर सको और गांव वालों से भी सवाल कर सको। ठीक है, ऐसा नहीं है गांव वालों को नहीं आता, गांव वालों को ज़्यादातर जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कट्ठा बीघा में डील करते थे और आज समय बदल गया है। तो यार यूनिट्स और मेजरमेंट बहुत टाइम चलती आ रही है, लोग अपने कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को इस्तेमाल करते रहे हैं। बहुत पुराने ज़माने में तो बच्चों ऐसे एक ये जो हमारा ये होता है इसको बिलांत बोलते हैं, बित्ता बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करके भी करते थे। लेकिन भाई किसी की ज़्यादा ये बित्ता बोलते हैं ना इसको ये बित्ता किसी का ज़्यादा होता था, किसी का कम होता था, तो मेजरमेंट का सही तरीका नहीं था। लोग पैरों से करते थे, भाग के करते थे, फेंसिंग करते थे, है ना। इस तरीके के मेजरमेंट का इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। तो मेजरमेंट बहुत पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, अलग अलग तरीकों से करता हुआ आ रहा है और आज इस डेट तक आते आते अब ये प्योरली साइंटिफिक हो गया है ताकि किसी के अंदर कोई डिस्प्यूट ना रहे। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम बच्चों, हर कंट्री एक दूसरे से डील करती है और हर कंट्री एक दूसरे से डील करती है तो उनको किसकी जरूरत पड़ती है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की। अगर आप यूनिट और मेजरमेंट पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से मेजरमेंट करते हैं उन चीज़ों को। तो ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए नहीं बात, चैप्टर को शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या सिखाने वाले हम इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट्स के अंदर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस भी इसी में आएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो लेक्चर 1 मैं आपका राम सर, ये हमारा चैनल पूजा अकेडमी और आप हो राम जी की सेना। ठीक है, तो आओ शुरुआत करें और चैप्टर को बढ़ाएं बच्चों। सबसे पहले शुरुआत इस चैप्टर की होती है बच्चों एक वर्ड से जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, इस चैप्टर की शुरुआत ही यहां से होती है बच्चों और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी। यार ये फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स से जुड़ी चीज हो, ज्यादातर फिजिक्स जोड़ा, फिजिकल वर्ड जोड़ा रहता है। तो यहां पर आ गया क्या? फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों कि दोज क्वांटिटीज, ठीक है ना, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड मतलब जिसको माप कर सकते हो, है ना, नापा जा सकता है। मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, बाय यूजिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स और बाय लॉज ऑफ, ठीक है ना, फिजिक्स। यार फिजिक्स के लॉ हो या लॉ ऑफ साइंस बोल सकते हो, किसी भी साइंस का लॉ इस्तेमाल कर रहे हो और साइंस के लॉ का इस्तेमाल करके अगर आप किसी चीज को मेजरमेंट कर ले रहे हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। ऐसी कोई भी चीज जिसको मेजर कर सकते हो भाई, वो जो चीज एक्सेसिबल है उसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लोगे। जैसे कपड़े की लेंथ लेनी है तो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर लिया। लेकिन मैंने बोला कि भाई ऐसा करो कि यहां से लेकर मून तक का डिस्टेंस बता दो, है ना, यहां से क्या मून का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो? तो भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम लेको सर हाँ कर लेंगे, एक फुट्टा लाओ वहां से लेकर वहां तक का तो हम नाप लेंगे। भाई इतना बड़ा फुट्टा बना लोगे? तो इसीलिए इसका मतलब क्या है कि वहां तक की स्केल, यानी इसको फुट्टा भी बोलते हैं, वो नहीं पता है आपको बना सकते हैं। तो क्या हमको वहां का डिस्टेंस नहीं मालूम? बच्चों बहुत अच्छे से हमको डिस्टेंस मालूम है। तो कैसे मालूम चला? तो हमने साइंस का, फिजिक्स का लॉ इस्तेमाल कर लिया। तो डायरेक्ट मेथड नहीं है मेजरमेंट का, वहां हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके जरिए वहां का डिस्टेंस मेजर कर ले रहे हैं। सब चीजें आएंगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप किसी चीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अगर वो आपको उसको मेजर कर ले रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो क्या जरा बताना, क्या मास एक फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ है सर, बिल्कुल मास को मेजर कर सकते हैं। भाई वेट करते हो ना, किलोग्राम में मेजरमेंट करते हो। सर क्या लेंथ क्या फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ सर बिल्कुल है, बिल्कुल है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कि कोई भी चीज ले रहे हैं, जैसे कि मास ले लिया, लेंथ ले लिया, क्या अगर हम उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या टेम्परेचर, है ना, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? जी सर बिल्कुल है ना। टाइम क्या फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ सर। बहुत सारे लिस्ट है बच्चों अपने पास। तो इन सब चीजों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट से या साइंस के लॉ से, फिजिक्स के लॉ से आप क्या कर रहे हो? मेजर कर ले रहे हो। तो इसका मतलब बच्चों क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, तो क्या इसका मतलब सर कोई नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी होती है क्या? नॉन फिजिकल क्वांटिटी यानी क्वांटिटी अगर कह रहे हो तो क्या है कि वो दो तरीके से बांट दी हम लोगों ने। एक को बोल दिया फिजिकल क्वांटिटी और एक को क्या बोल रहे हैं हम लोग? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब यार ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको तुम मेजर नहीं कर सकते यार, है ना, विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से। तो आप जिसको मेजर नहीं कर सकते, है ना, डायरेक्टली या डायरेक्टली इनडायरेक्टली की तो बात ही छोड़ दो, मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से अगर आपने मेजरमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कहोगे सर कैसे, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मेजर नहीं कर सकते? जैसे मैंने बोला क्या, अगर मैं यहां पर लिखता हूं बिल्डिंग, सिर्फ क्या लिख दिया? बिल्डिंग लिख दिया मैंने यहां पर। अब बिल्डिंग लिख देने से क्या मतलब है? बिल्डिंग कोई क्वांटिटी थोड़ी है, बिल्डिंग तो एक वर्ड है भाई। बिल्डिंग का मतलब होता है घर, है ना, माला जो बना होता है वो बना होता है, उसमें क्या मेजरमेंट करना है यहां से कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये बिल्डिंग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये बिल्डिंग तो बस एक वर्ड हो गया। एक आप कह सकते हो कि एक बिल्डिंग को मतलब कि जो घर बना हुआ उसको कह रहे हैं हम लोग, इसके अंदर इसको नहीं कह सकते। जैसे मैंने बोला दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली क्या फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं भाई, दिल्ली तो हमारा क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब ये कोई क्वांटिटी नहीं है। तो इसमें क्या मेजरमेंट की बात हो रही है? इसमें क्या मेजर करोगे? तुम बोलोगे दिल्ली मेजर कर लो, दिल्ली मेजर करो। अबे दिल्ली में क्या मेजर करो, है ना। तो दिल्ली मेजर क्या कर सकते? नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको तुम मेजर नहीं कर सकते, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किसी भी तरीके से, कोई लॉ वो थोड़ी रखता है। तो कुछ तो क्लियर ही नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो ऐसी चीजों को क्या कहेंगे भाई? ये चीज क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है ना। मान लो तुम देख रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? मान लो क्या नाम है तुम्हारा? नाम तुम्हारा दीपक है। मेरा दीपक फिजिकल क्वांटिटी है? तो दीपक तो कुछ नाम है ना, दीपक तो उससे क्या क्वांटिटी हुई? हाँ, दीपक की हाइट फिजिकल क्वांटिटी है, बोल रहे समझ में आ गया? दीपक की लेंथ मेजरमेंट कर सकते, दीपक का वेट फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो ये सारी चीजें क्वांटिटी होती है। तो क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको तुम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हो, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कहा बच्चों कि यार ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई और एक कैसा हो गया बच्चों? नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गई। यानी अगर मैं यहां से बोलूं तो जैसे कोई भी दुनिया की जो भी क्वांटिटी है जिसको तुम मेजर कर सकते हो, मैंने उसको बोला तो इसको दो हिस्सों में बांटा। एक को क्या बोला बच्चों? एक को बोला मैंने फिजिकल क्वांटिटी और एक को क्या बोला बच्चों? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, फिजिकल क्वांटिटी को ही अगर मैं यहां पर बोलता हूं फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी को मैं एक तरीके से और दिखा सकता हूं। कैसे? जनरली बच्चों इसको क्यू से दिखा देते हैं, और क्यू जो होता है ना, ध्यान देना एक बार, यहां पर क्या लिख रहा हूं? यहां पर देखो, मैंने यहां पर लिखा कि कोई भी वैल्यू जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम लोग n से दिखा देते हैं, और इनटू लिख रहा हूं यहां पे, इनटू है ये, और साथ में लिख दे रहा u। तो सर ये क्या चीज लिख दिया आपने? क्या है ये? तो याद जरा देख, ये जो है ना, इसको तो जैसा मैंने अभी बोला कि क्वांटिटी है, ये क्या है? क्वांटिटी। भाई क्वांटिटी को तुम फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये क्या चीज है सर? n किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये कहेगा, उसको बोलेगा बच्चों ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या कहलाएगा बच्चों? यूनिट। यानी कि अगर तुमसे कोई बोलता है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी एक ही बात है बच्चों, अगर बोलता है कि डिफाइन करो, क्या और डेफिनेशन बन सकती है? तो हाँ, बन गई अभी डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन, इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन कहेंगे। उससे पहले हमने थ्योरी और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बना रखा था। मैथमेटिक्स हिसाब से एक डेफिनेशन और बना देता हूं यहां पर। क्या होगा बच्चों? तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या, कि अगर हमने फिजिकल क्वांटिटी ली है और इस फॉर्मूले के जरिए डिफाइन करना चाहता, तो कोई भी देख के यहां से बोल सकता है कि सर क्या, तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी इज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ क्या है ये? न्यूमेरिकल वैल्यू
न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ, ठीक है, दैट क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी कह रहा हूं या न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, है ना, यूनिट लिख दो बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहां पर ये फॉर्मूला लिखा है तो इसका मतलब इन दोनों का इनटू है। अब क्वेश्चन मन में आएगा तुम्हारे कि सर ये बताओ कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, कई बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए बता देता हूं कि न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, 10, 5, 4, 3, 0, ये सब नंबर्स है और उनको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, न्यूमेरिकल। जैसे मान लो कि आप दुकान पे गए और दुकान पे बोला अंकल 2 किलो चीनी दे दो, तो जब तुमने 2 बोला, 2 तो 2 क्या था, न्यूमेरिकल, यानी ऐसे लिख रहा हूं ना बच्चों, देखो मैंने बोला 2 kg शुगर, ये लिखा। तो यार ये बताओ कि जो ये क्वांटिटी बनी हुई है, ये वाली क्वांटिटी बनी हुई है, ये फिजिकल क्वांटिटी बनी हुई है, इसमें 2 क्या है, तो यही तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, एनवी लिख देता हूं मैं यहां पर, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है, केजी, ये है यूनिट, ये क्या है, यूनिट। यानी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक यूनिट चाहिए, तब जाके क्या बन सकती है, एक फिजिकल क्वांटिटी बन सकती है। जैसे ये वेट बन गया है यहां पर, ठीक है, केजी के अंदर है ये, तो जैसे मान लो वेट नहीं, सॉरी, ये मास बना हुआ है ना, मास की यूनिट होती है केजी। तो मान लो कि तुम दुकानदार पे गए, ठीक है, सपोज करो आप दुकानदार पे गए हो और बोला अंकल 2 चीनी दे दो, पगले कुछ तो बोल, 2 चीनी दे दो, तो 2 चीनी कैसे दे देगा, 2 चीनी, 2 क्या बोलना पड़ेगा, 2 के साथ कुछ बोलना पड़ेगा, वरना तुम्हें 2 दे देगा वो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि खाली अगर मैं 2 चीनी बोलता हूं, यानी कि खाली मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बोलता हूं, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू बोलता हूं, तो भी क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो पा रही, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं हो पा रही। भाई क्या चाहिए इसको यार, 2 चीनी बोल रहा है ना। और अगर आप जा रहे हो और ये बोल दो, खाली यूनिट बोल देना, अंकल किलो चीनी दे दो तो भी क्या लगता है बच्चे के दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है, बेटा कि ठंडा पानी पिलाओ यार, है ना, तो ऐसा बोलना पड़ेगा यार। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको कुछ और ढंग से बात समझ जाएंगे। यानी कि अगर जब तक क्वांटिटी सही से आप नहीं बोल रहे हो तब तक इस दुनिया को बात समझ में नहीं आएगी, डिफाइन किया गया है इसी कारण से। तो फिजिकल क्वांटिटी ये है कि अगर मैं बोलता हूं वहां पर कि 2 किलो चीनी दे दो, तो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम जो मैंने बोला है उसकी यूनिट फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हो गई, यानी कि आप 2 kg मास ऑफ शुगर मांग रहे हो। समझ में आई बात ये चीज। तो इसीलिए एक्चुअली में जो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, वो प्रोडक्ट है किस चीज का बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का। ये मास के लिए ले लिया है मैंने। अगर कोई मीटर कहेगा 2 मीटर, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस के लिए हो गया, तो मीटर उसकी यूनिट है और 2 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। 2 का मतलब कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी नंबर्स लिख सकते हो, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। तो आया हो समझ में आ गया, ये क्वांटिटी हो गई अपनी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और क्या हो गई, यूनिट। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो अपने आप ही आपकी फिजिकल क्वांटिटी बनकर सामने आ जाएगी। तो फिजिकल क्वांटिटी तो एक वैसे डिफाइन कर दी हम लोगों ने, और एक इस तरीके से डेफिनेशन आ गई। यार इसमें एक चीज देखना बच्चों, बढ़िया सी बात बताता हूं तुमको, एक बात बढ़िया है, सुनना ध्यान से, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, है ना, कि Q इक्वल्स टू, क्योंकि नॉन फिजिकल क्वांटिटी तो बात ही खत्म हो गई, बात हो गई फिजिकल क्वांटिटी की, तो Q इक्वल्स टू कितना आया, NU, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये बताओ कि यार ठीक है, अगर मान लो कोई दुकानदार पे जाता है, किसी शॉप पे तुम गए हो, है ना, किसी शॉप पे तुम गए हो और ना शॉप के ऊपर जाकर तुमने क्या किया है, कोई भी चीज खरीदी है, शुगर ही खरीद लिया, शुगर खरीदी है, शुगर, है ना। अब शुगर खरीदने के बाद जैसे किसी ने क्या खरीदा, 5 ग्राम खरीदा, किसी ने क्या खरीदा, 5 kg खरीदा, 5 ग्राम 5 kg। तो ये बताओ कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है ये, क्यों क्या कहोगे इसको, तो ये क्वांटिटी है मास। क्या है ये, मास। और ये भी क्या चीज है बच्चों, मास है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मास है। चाहे तुम इसको कुछ भी बोलो, 10 किलो, 5 किलो, 100 किलो, 1 क्विंटल, कुछ भी बोलो, है तो शुगर ही, मतलब मास ही। अरे भाई समझ रहे हो ना, आप केजी में मांग रहे हो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो मांग तो रहे हो शुगर का ही मास। तो यानी कि फिजिकल क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, फिक्स है।
कि है मास में ही मांग रहा ही है। जैसे मान लो कि मैं कपड़े खरीदने गया, तो मैंने वो जो कपड़े सिलवाने वाले, मैंने बोला कि 2 मीटर लेंथ दे दो, और कोई और मेरे साथ गया, वो बोल रहा है मेरे को 4 मीटर लेंथ दे दो। तो हम दोनों तो सेम फिजिकल क्वांटिटी मांग रहे हैं, है ना, लेंथ में मांग रहे हैं दोनों। तो किसी ने ज्यादा मांगा है, किसी ने कम मांगा है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही रही है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो यानी कि अगर आप यूनिट बदल देते हो, देखो मैग्नीट्यूड मैंने सेम रख लिया है, सपोज करो, या अलग भी रख सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या होगा कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, यहां पर सेम है। तो जनरली क्या होता है बच्चों कि अगर सेम, है ना, अगर आप किसी भी आते हो तो यहां पर सेम क्वांटिटी मिलती है आपको। अगर क्वांटिटी आपकी कैसी है, सेम वैल्यू में चल रहे हो, तो Q इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर कि Q, मान लो किसी तुमने मेजरमेंट किया, कोई भी मेजरमेंट, देखना जरा बच्चों, किसी का तुमने मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट में पहली क्वांटिटी Q1 थी, N1 और U1 हो गई, ठीक है। अच्छा, ये मेजरमेंट 1 है, फिर तुमने दूसरी मेजरमेंट करी, है ना, दूसरी मेजरमेंट करी। अच्छा, अगर दूसरी मेजरमेंट करते हो यहां पर मेजरमेंट, तो जरा देखो क्या होगा, तो Q2 इक्वल्स टू N2 इंटू में U2। लेकिन याद रहे कि मैंने क्वांटिटी कैसी, फिजिकल क्वांटिटी क्या रखी है, सेम। मैं कहता हूं कि इफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेम यानी बोले तो यहां पर मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, वो कांस्टेंट ही रहती है। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो Q1 बराबर किसके हो गया, Q2 के। भाई दोनों तो फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, सेम ही है, फिजिकल क्वांटिटी तो मास ही है ना। तो Q1 Q2 हो गया, तो यानी N1 U1 इक्वल्स टू कितना हो गया, N2 U2 हो गया। दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए बच्चों, यानी ये दोनों कांस्टेंट हो गए। ये दोनों कैसे हो गए, कांस्टेंट हो गए। यानी इसका मतलब समझना है क्या चीज है ये, इस चीज का क्या मतलब होता है कि N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, इसका क्या मतलब होता है। इसको अगर तुमने क्या किया, 2 बार लिखा है, तो तुम ऐसे लिख दो NU कांस्टेंट। क्या लिख दोगे बच्चों, NU कांस्टेंट। अब यहां पर आके कई बच्चे फंस जाते हैं, सर ये क्या बोल दिया आपने, N1 U1 N2 U2 था, अब इसको NU कांस्टेंट कर दिया। ये बिल्कुल नई बात है क्लास 11th के लिए, जो पहली बार आते हैं उनको थोड़ी सी यहाँ दिक्कत होती है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना जरा बच्चों इसका क्या मतलब है। इस चीज का मतलब है कि अगर कोई भी चीज याद रखना, N1 U1 N2 U2 कोई भी 1 1 करके 2 2 करके बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम ना n को बढ़ाओगे, n बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर तुम n को बढ़ाओगे तो u कम हो जाएगा, तो u क्या हो जाएगा, कम। और अगर n को घटाओगे तो आपका u जो होगा वो बढ़ जाएगा। अब सर ये क्या अजीब अजीब बातें हो रही हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दो, थोड़ा सा क्लियर कर दो। अभी क्लियर करता हूँ, जरा समझो। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर जरा देखना, मान लो कि मैं, है ना, क्वांटिटी भी, कोई भी क्वांटिटी लेके चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इस जगह पे लिया, इस जगह पे लिया, तो यहाँ पर जरा देखना NU कांस्टेंट लिखा है मैंने यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ 5 kg शुगर, और यहां लिख दिया मैंने, मान लो कि 50 ग्राम शुगर, ये लिखा मैंने, ठीक है बच्चों। तो देखो ये मेरे लिए फिजिकल क्वांटिटी सेम रखी है, हाँ जी सर। ये क्या है बच्चों, N1, ये क्या है बच्चों, U1, ये क्या है बच्चों, N2, ये क्या है बच्चों, U2, है जी। हाँ, तो तुम बताओ मुझे, इन दोनों में जरा देखना कि किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। तो सर ये देखो यार, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, 50 है ये, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो गई। तो अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो इसकी यूनिट छोटी होगी। तो देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा, तो ग्राम जो होगी ना U2, ये कैसी मानी जाएगी बच्चों, स्मॉलर यूनिट मानी जाएगी। और इसकी देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है, कम है। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या है, कम है, तो इसका यूनिट जो होगा वो कैसा माना जाएगा बच्चों, लार्जर माना जाएगा। तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, उसकी जो यूनिट होगी वो छोटी यूनिट मानी जाएगी। ग्राम छोटी यूनिट होती है और किलोग्राम बड़ी यूनिट होती है, तो उसकी मैग्नीट्यूड ही है। रियलिटी तो यही है कि बच्चों बड़ी यूनिट लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूं, सपोज करो मार्केट में जाके मैंने बोला 1000 ग्राम दे दो, तो 1000 ज्यादा बोलना पड़ा, 1000, और उसके बाद ग्राम लगाया, तो ग्राम एक छोटी यूनिट है, तो यूनिट छोटी हुई ना, तो उसके बगल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ी रहेगी।
लेकिन अगर मैं मार्केट में जाकर बोलता हूं 1 kg, तो जैसे ही ग्राम को हटा के केजी यूज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू सीधा कहां पर आ गई, 1 पर आ गई। 1000 के बदले 1 ही बोलना पड़ेगा। तो जिसकी यूनिट बड़ी होती है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है, और जिसकी यूनिट वैल्यू जो होती है यानी कि यूनिट जो होती है वो बहुत छोटी होगी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। समझ में आ रही बात, ये चीज, यही बात कही जा रही है। जैसे एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। जैसे मान लो कि 2 मीटर और मैंने यहां लिख दिया सपोज करो 100 2 मीटर लिख दो यहां पर और 100, ठीक है, मीटर तो ये लिखा दिया 2 किलोमीटर और 100 मीटर ऐसे लिख दिया मैंने, सपोज करो ये लिखा हुआ है। तो दोनों के दोनों क्या है, लेंथ के लिए ही है, ये भी लेंथ में होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है। तो बताओ कि ये यूनिट बड़ी है कि ये यूनिट बड़ी है, कैसे पता लगाओगे? तो ये बताओ कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये वो छोटी है, इसके कंपेयर में, रिलेटिवली इसके कंपेयर में छोटी है, तो ये कैसी है, स्मॉलर वैल्यू। तो स्मॉलर वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये लार्जर यूनिट होगी। कैसी होगी बच्चों, लार्जर यूनिट। और ये कैसी है, लार्जर वैल्यू, तो ये कैसी होगी, स्मॉलर यूनिट। इसीलिए इस चीज को हम लिखते हैं क्या, n जो होता है, यानी कि जो हम यहां लिख देते हैं बच्चों इस जगह पे कि जो n होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के, यानी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा उसकी यूनिट की वैल्यू छोटी, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम उसकी यूनिट की वैल्यू ज्यादा। आई होप बात समझ में आई होगी, है ना। तो यार इस तरीके से बच्चों हम लोग कहते हैं कि यार कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है 2 तरीके से, एक मैथमेटिकल तरीके से और एक बच्चों कैसा, थ्योरेटिकल तरीके, जैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा ये ध्यान से देख लेना, एक बार रिवाइंड करके देखना, नहीं समझ में आया तो, और फिर भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं और क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो यार ये चीज होगी क्या, क्वांटिटी, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको अगर तुम मेजरमेंट कर रहे हो तो मेजरमेंट करना बड़ा आसान काम है, ठीक है। मेजरमेंट कर लिया और मेजरमेंट करने के बाद उसको डेफिनेशन भी दे दी। गॉट इट सर? ठीक है, बढ़िया तो है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या है कि ना, अब हमने समझ लिया फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है सर। तो यार एक बात बताओ कि सर अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने है, फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे सामने है ये कितने टाइप की होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों हम लोगों ने कितने हिस्सों में बांटा है तो बता देता हूं। यहां पर एक होता है जिसको बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और एक कैसा होता है, तो एक होता है जिसको बोलते हैं बच्चों डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बच्चों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये होता है, ये क्या है सर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। समझना, बहुत अच्छी बात है, यहां पर बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, ध्यान समझना। तो सबसे पहले डिस्कस कर ले एक बार किसके बारे में बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने क्या बोला बच्चों, क्या बोला कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, है ना, विच does not depends on other quantity for its measurement। यानी इनकी अगर आपको क्या करनी हो, मेजरमेंट करनी हो, तो ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती, उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करी और उन्होंने 7 क्या निकाल दिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी निकाली 7 के बाद उन्होंने कहा कि भाई सब इन्हीं से बनेंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कि क्या, ये तो बड़ा कॉमन से एग्जांपल है बच्चों। ये बताओ कि हम इतनी इंग्लिश पढ़ रहे हैं यहां पर, लेकिन क्या ये सारी इंग्लिश सिर्फ 26 लेटर से ही बनी हुई है? सिर्फ 26 लेटर्स हैं, उसी सारी इंग्लिश बनाए जा रहे हैं, कि नहीं? तो वैसे ही केवल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है,
कितनी है ये बच्चों? 7 है। और जितने भी हमने आज तक यूनिट्स बनाई हैं, जितने भी हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज बनाई हैं, वो इन्हीं फंडामेंटल से ले लेके बनाया हुआ है। तो आसान है। तो क्या क्या है? 7 बता देता हूं मैं यहां पर, यहां लिख देता हूं बच्चों। सबसे पहले यहां लिख दे रहा हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर ऐसे, यहां पर मैं उसके साथ साथ एसआई यूनिट भी लिख दूंगा, ठीक है। और मैं ये भी बता दूंगा कि भाई उसकी यूनिट्स वगैरह कैसे कैसे होती है ना। पहले सिंबल लिख देते हैं, चलो ऐसा करते हैं, सिंबल, फिर उसके लिखते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। ये लिख देता हूं। सबसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में बच्चों आ जाते हैं हम लोग, जिसके लिखते हैं मास। मास का सिंबल क्या होगा? m। उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम, ठीक, किलोग्राम। केजी का मतलब किलोग्राम, बहुत बढ़िया। दूसरा लेंथ होता है, क्या होता है बच्चों? लेंथ। लेंथ का जो अगर आप देखते हो यहां पर कि लेंथ किस में दिखाया जाए, तो लेंथ जनरली क्या होता है बच्चों कि अगर हम सिंबल के तौर पे दिखा देते हैं, जैसे मान लो ये L है तो L दिखा दिया मैंने यहां पर, है ना, इसके तौर पे दिखा दिया यहां पर। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? m से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है हमारा? मीटर। मीटर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तीसरी चीज टाइम। टाइम को स्मॉल t से दिखाते हैं, इसकी यूनिट होती है s। s का मतलब होता है यहां पर बच्चों क्या चीज? सेकेंड, बहुत बढ़िया। फोर्थ, अगर आप देखोगे क्या कि अगला हम लोग देखें तो यहां पर आ जाता है बच्चों टेम्परेचर, कैपिटल T से दिखाते हैं, और इसके यूनिट होती है K से, यानी कि केल्विन, केल्विन, ठीक है। फिफ्थ, फिर आ जाता है बच्चों इसके अंदर जिसको बोलते हैं हम लोग करंट। करंट, तो करंट की जो हमारे पास होती है इसको I से दिखाते हैं, और इसकी यूनिट होती है A, यानी कि एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। सिक्स्थ, इसमें एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, अमाउंट लिख देता हूं बच्चों ढंग से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? n से दिखाते हैं। इसकी यूनिट होती है मोल, ये। और एक आखिरी 7th है, यहां लिख देता हूं, जिसको बोलते हैं क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका सिंबल होता है I, और सब्सक्रिप्शन में V लिख देना, और इसकी यूनिट होती है CD। CD का मतलब होता है कैंडेला। ये किसी की चमक, कोई भी लाइट कितनी चमकती है, ब्राइटनेस, है ना, किसी चीज की चमक कितनी है, उसकी मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी किसके लिए ये जनरली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? मेजरमेंट ऑफ ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑफ लाइट। लाइट कितनी ब्राइट है उसके लिए मेजरमेंट किया जाता है। CD पुरानी यूनिट है कैंडेला। तो यार बच्चों ये 7 जो बनाए गए ना, ये क्या बनाए गए? फंडामेंटल बनाए गए। यानी इनके अलावा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके अलावा 7 के अलावा और कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, इन्हीं को बनाया गया। और फिर फंडामेंटल को बनाने के बाद अब अगली बात आ जाती है किस चीज की? सर ये फिर डेराइव्ड यूनिट्स क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जो डिपेंडेंट है। ऐसा तो है नहीं बच्चों दुनिया में खाली 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, ऐसा तो नहीं है, करोड़ों है। तो बाकी जो बनी है किसकी हेल्प से? इसी की हेल्प से जो बनी हुई है, उन सबको क्या कहेंगे हम लोग? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि क्या, समझाता हूं। ये उतार लिया हो गया ना बच्चों, है ना, इसको उतार लिया। अगर हम बात करते हैं कि सर ठीक है ये फिजिकल क्वांटिटी यानी 7 तो बना दिया आपने जो फंडामेंटल हैं, लेकिन इसके अलावा आप ये भी बता दो कि डेराइव्ड कितने होंगे। तो भाई डेराइव की कोई गिनती नहीं है, डेराइव तो कितने बना लो, डेराइव की कोई गिनती नहीं है, कितने बना लो। ये कौन होते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दोज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, विच आर, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए जो नहीं सॉरी किसी और यूनिट, डेराइव्ड मतलब कि इसकी हेल्प से जो चीज तुम बना रहे हो उसको कहोगे। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, एक समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों फोर्स बोला मैंने यहां पर, फोर्स होता है मास इनटू बच्चों एक्सेलरेशन। समझ रहे हो? ये फोर्स फंडामेंटल नहीं है, मास और एक्सेलरेशन से बना हुआ है।
आप बोलोगे सर ये एक्सेलरेशन कहां से आ गया होगा, वेलोसिटी कहां से आ गई होगी, तो ये क्या कहलाएगी, ड्राइव। जैसे एक और समझो, जैसे स्पीड है, ये कैसा है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस फंडामेंटल है यानी लेंथ, टाइम फंडामेंटल है, दोनों फंडामेंटल से लिए गए हैं। अगर कोई बोलता है एक्सेलरेशन, ये रहा एक्सेलरेशन बोलता है, तो क्या होता है, स्पीड है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी भी बना सकते थे हम लोग। तो यहां पर क्या होता है, रेट ऑफ, या लिख देता हूं यहां पर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। समझ पा रहे हो? तो यार ये जो क्वांटिटीज तुम बनाए जा रहे हो, ये सब चीजें बनाए जा रहे हो, ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, तो ये सब चीजें इन्हीं से निकाल कर बनाई जा रही है। तो जो इनसे निकाल कर बना रहे हो वो सब क्या होंगी बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है बात ये चीज? तो इसकी तो गिनती नहीं है, कितने वर्क है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, पता नहीं क्या क्या क्वांटिटी, टॉर्क है ना, बहुत सारी अनगिनत क्वांटिटीज है, उनसे हम बनाएंगे। तो डिराइव्ड क्या होगी, जो इनकी हेल्प से बनेंगी उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर है बात ये चीज? ठीक है बच्चों, ये हो गया ओके। इसके कोई नंबर फिक्स नहीं है, आपको पता ही है कि कितने भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं किसके बारे में बच्चों, सप्लीमेंट्री के बारे में आते हैं। तो जो सप्लीमेंट्री है बच्चों वो दो हैं, केवल कितने हैं, दो हैं, एडिशनली बनाए गए हैं एक्चुअली में ये। तो सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, पहला तो एक होता है जिसको बोलते हैं बच्चों क्या, एंगल। एक एंगल बनाया गया है और ये कहलाएगा अपना क्या चीज, फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री वाला, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंगल है। अच्छा, एंगल के लिए जो अगर आप यूनिट इस्तेमाल करोगे, यूनिट जो इसके लिए इस्तेमाल करोगे वो होगा रेडियन। क्या होगा बच्चों, रेडियन, जिसको RAD से दिखाएंगे। और ये प्लेन एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, प्लेन एंगल। अब ये सर ये प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल भी बताता हूं मैं आपको कैसा होता है। जैसे बच्चों ये जो एंगल है, दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस से बना हुआ होगा, ऐसा प्लेन एंगल। सर्कल के जो अंदर बन रहा होता है, सर्कल के अंदर, ये क्या चीज है, सर्कल। तो यहां जो एंगल बन रहा है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन एंगल। क्या कहेंगे, प्लेन एंगल। ठीक है। अच्छा, एक इसी में और होता है, वो भी समझो। ठीक है, ये आपका सप्लीमेंट्री फिजिक, ये पहला है और ये दूसरा है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और इसमें बच्चों जैसे प्लेन एंगल है तो इसको कहते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होता है हमारा स्ट्रेडियन, इसको SR से दिखाते हैं। और ये कैसा होता है, तो बच्चों एक प्रकार का 3D एंगल होता है। कैसा होता है बच्चों, 3D एंगल, 3 डायमेंशन में होता है। अब 3D एंगल कैसा एंगल होता है वो भी देखो, 3D एंगल कैसा होता है। तो मान लो कि ये क्या है, मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है बच्चों। कौन सा स्फीयर है, सॉलिड। ये इसका सेंटर है, इसको इससे मिलाओ ऐसे करके। तो यहां जो इस सॉलिड पे ये जो एंगल बनता है, इसको ऐसे करके आप दिखाते हो, डेल्टा बोलते हैं इसको, है ना, ओम करके ऐसा बनाते हैं। तो यार ये जो होता है ना, इसका यहां जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, इसका अगर रेडियस R है तो सरफेस एरिया अपॉन में कितना होता है, R²। फॉर्मूला है जस्ट, ये काम आएंगे आपके। जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये एक कॉपी पड़ी है मेरे सामने, मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो ये है, तो अगर मैं इसको ऐसे नहीं, चने तुम खाते, चने वाला बना के देता है हमको, तो ऐसा है ना, ये देखो ऐसा, देखो ऐसा, देख रहा है ऐसा करके। तो ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर पे ऐसे बनने वाला एंगल, इसको, और ये इसका एरिया है, तो इसके इस वाले एरिया को इसके इस रेडियस से डिवाइड कर देंगे, तो जो अंदर वाला एंगल होगा उस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रेडियन। समझ में आ रही बात? और ये अगर ये फ्लैट है, ऐसा फ्लैट है, तो इस फ्लैट के ऊपर लाइन खींच के जो एंगल बनेंगी, फ्लैट के ऊपर बनने वाला रेडियन, और ये 3D जो गोल गोल चने वाला है ना, चना एंगल, चना एंगल कैसा एंगल, चन्ना वे चन्ना चना एंगल। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो एंगल बनेगा उसको क्या कहोगे, स्ट्रेडियन। थोड़ी नई नई बातें हैं बच्चों, शांति से पेशेंस से बनाकर नोट बनाना है ना। जो चीज़ नहीं आएगी वो डिस्कस करना, कमेंट्स बॉक्स में डालोगे, हर चीज़ का जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे,
है ना। और बाकी यहां से आप अगर कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है ना। तो यार ये इस तरीके से बच्चों हमने कहा कि भाई दो तरह के सप्लीमेंट्री एंगल बना दिए गए। सप्लीमेंट्री बाद में ऐड कर दिया गया होगा, उनको लगा होगा कि यार कमी रह गई, उस कमी के चक्कर में उन्होंने ऐसा कर दिया। तो समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी। फिर यूनिट पे आ जाऊंगा मैं, यहां पर समझ में आ जाएगी बात अच्छे से। तो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल होती है, डिराइव्ड होती है, और कैसी होती है, एक सप्लीमेंट्री होती है। सही है, वेरी गुड, ठीक है। इसको मिटाता हूं बच्चों, ताकि हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें भी कर पाएं, ठीक है, क्योंकि अपना टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। तो जरा देखते चलें। तो यार ये फिजिकल क्वांटिटी का लोचा समझ में आ गया, हाँ आ गया सर। अब जरा यहां देखना एक चीज, तो यार इसके अंदर सर फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत खेला आपने, थोड़ा यूनिट भी तो बता दो। यूनिट बहुत कम खेला आपने। यूनिट क्या होता है? यूनिट तो हमने कहा कि यूनिट्स, ठीक है ना, यूनिट्स आर स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड चोजन रेफरेंस, ठीक है ना, रेफरेंस टू, है ना, मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है। यानी कि यूनिट्स क्या चीज है? यूनिट्स तो वैसे किसी चीज को ही बना लो, पहले तो किसी भी चीज को यूनिट बना दे लोग। पहले क्या करते थे कि ठीक है, पहले बहुत पुराने जमाने में क्या होता था कि आप मेरी 2 बकरी ले लो और बकरी के बदले 4 किलो गेहूं दे दो। बकरी थी यूनिट, कि एक बकरी पे आपको 10 किलो अनाज मिलेगा। 2 बकरी लाए हो तो आपको क्या मिलेंगे? 20 किलो अनाज मिलेगा। तो बकरी इज द यूनिट। पहले ऐसे करते थे लोग, यूनिट बना देते, कुछ बना देते थे, 4 पत्ते देंगे, है ना, ऐसे देंगे, प्लान कारण देंगे, इस तरह से एक्सचेंज हुआ करता था। और आज की डेट बदल गई है बच्चों। तो वही है कि जो सबने मान लिया, सबने एक्सेप्ट कर लिया। आज से मना कर दो कि मीटर में हम बात नहीं करेंगे, हम उसको कुछ और बोलेंगे। आज से हम बोलेंगे कि भाई मार्कर है ना, मार्कर, ऐसी बात करेंगे। तो जो एक्सेप्ट कर ले लोग, और जनरली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है तो मानी जाती है। जैसे आज के दौर में क्या है कि सारी कंट्रियां अपनी अपनी वैक्सीन बना रही है, लेकिन किसकी वैक्सीन हम अच्छी मानते हैं, या पूरी दुनिया किसकी वैक्सीन को अच्छी मानती है? जो WHO जिसको एक्सेप्ट करता है, वो इंटरनेशनल हो जाता है। तो वही सीन है। यूनिट तो कुछ भी बना लो, आपस में लेन देन करने के लिए कोई कुछ भी बना सकता है, लेकिन जो एक्सेप्टेड है यूनिवर्सली उसको हम चूज करते हैं। तो वही चीज है कि यूनिट क्या है? कुछ नहीं है, एक स्टैंडर्ड चूजन रेफरेंस है। एक रेफरेंस मान लिया है, एक रेफरेंस मान लिया है कि भाई ये इसका ये कहेंगे आपसे 1 किलो ये है, 1 मीटर इतना है ना। अगर आप किसी चीज के एंगल के लिए बोलते 1 डिग्री इतना है, जो हमने मान लिया है। तो जो मान लिया है, स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लिया है, उसी स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यूनिट कहते हैं। तो यार ये यूनिट होती है, बहुत सिंपल सी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यूनिट तो समझ में आ गई। तो सर यूनिट के भी टाइप होते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। यूनिट कितने टाइप के होते हैं? तो यार वही, जैसे क्या, जैसे अगर हम बोले यूनिट की बात करें तो एक होगा बच्चों जिसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और एक होगा जिसको बोलेंगे बच्चों हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा सर, इसका मतलब तो फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हो आप। तो एक हो गया आपका, याद करो, किसके लिए? मास के लिए क्या? केजी, ठीक है। उसके बाद क्या? लेंथ है, लेंथ के लिए क्या बच्चों? मीटर। फिर क्या बच्चों? टाइम के लिए क्या? सेकेंड। फिर उसके बाद क्या बच्चों? टेम्परेचर के लिए क्या चीज? केल्विन। हाँ जी सर। अगर मैं बोलता हूं यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसके लिए क्या चीज? मोल। हाँ, उसके बाद अगर आप बोलते हो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसके लिए कैंडेला। और आखिरी का एक रहेगा आपका करंट के लिए क्या हो गया बच्चों? एम्पियर। क्या हो गया? एम्पियर। ए से दिखा लो इसको। तो यही तो यूनिट होती है। इन्हीं यूनिट्स को नाम दे दिया गया है फंडामेंटल यूनिट। यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना, उन फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट मान लिया गया है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, उसको हमने नाम दे दिया फंडामेंटल।
और डेराइव्ड यूनिट्स क्या होंगी? जो इनकी हेल्प से बनेंगी, जो इनकी हेल्प से बनेंगी। जैसे कि क्या, अगर मैं बात करता हूं यहां पर स्पीड का, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टाइम। तो अब मुझे बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है? तो सर ये है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डीपीक्यू मतलब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, सही सही। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। अरे लेंथ, लेंथ ही तो डिस्टेंस है, हाइट ही तो डिस्टेंस है, तो मीटर। टाइम की क्या होगी? सेकंड। बताओ ये दोनों मैंने कहां से उठाए हैं? तो यहीं से उठाए। क्या बच्चों ये जो मीटर और सेकंड उठाया गया है, क्या वो फंडामेंटल से लिया गया है? हाँ, इनको फंडामेंटल से उठाया गया है। अगर मैंने इनको फंडामेंटल से उठाया है तो यानी ये इस पर डिपेंडेंट है। इसीलिए जो यहां जो निकल कर आया है मीटर पर सेकेंड, इस मीटर पर सेकेंड को क्या कहा जाएगा? डेराइव्ड यूनिट। कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या है? ये क्या है? तो हम बोल सकते हैं ये है कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर। कभी कभी एक भी हो सकता है, जनरली एक से क्या होंगे बच्चों? आपको ये ज्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, तो वन के बोलेंगे जो कॉम्बिनेशन, लिख देता कॉम्बिनेशन ऑफ, आप यू कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो अगर फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना हुआ है तो उसको क्या कहोगे? हम डेराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? डेराइव्ड यूनिट्स। क्लियर है? इसकी तो कितनी भी संख्या हो सकती है, कितने नंबर हो सकते हैं, कोई इसकी और छोर नहीं है इसका तो ये 7 ही रहेंगे। ये तो कितने रहेंगे? केवल ये केवल 7 ही रहेंगे। तो यार जब फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो उसके रेफरेंस में यूनिट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो यार इस तरीके से एक तो फंडामेंटल यूनिट और एक क्या हो गया? डेराइव्ड यूनिट। ओ अच्छा यार, ये बात है क्या? गांव में तो सर अब हम जाएंगे ना गांव में, तब सबको बताएंगे कि भाई तू ये बता इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना? तो यार ध्यान से सुन लेना। और इसमें एक और चीज है जिसको बोलते हैं बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब क्या होता है बच्चों? ये तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, क्या चीज? डेराइव्ड, ठीक है, एंड फंडामेंटल यूनिट सिस्टम, यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट से मिलकर बनाया जाता है तो उसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको बांटा गया है, इसको भी कुछ हिस्सों में हमने बांट दिया। पहला जरा देखना, एक होता है इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, अच्छा जी। एक और होता है जिसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, और एक और होता है जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, एसआई। ये 4 होंगे यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम जो आपके पास 4 हैं। सर ये कैसा है भाई? ये कैसा है सर? अजीब सा लग रहा है। तो ये 3 चीजों में होता है ये वाला, ठीक है। यानी कि अगर आप यूनिट ऑफ सिस्टम कहते हो तो ये 3 शुरू वाले 3, ये जो है ना 3, इनको मैं यहां से यहां लिख देता हूं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ये क्या है बच्चों यूनिट सिस्टम में? तो मास, लेंथ और टाइम पर डिपेंडेंट है। ये किस किस को इंक्लूड करते हैं? मास को, लेंथ को और टाइम को इंक्लूड करते हैं। कैसे जरा देख, यहां पर एमकेएस का मतलब पता क्या? एम का मतलब क्या है यहां पर? एम का मतलब है यहां पर मास। एम का मतलब क्या है यहां पर? मास, जिसको तुम रखोगे मीटर में। के का मतलब, ठीक है, यहां पर ऐसा कर देता हूं, ऐसा बॉक्स बनाऊंगा ना, मजा आएगा देखने में, लगेगा कि यार क्या बढ़िया बनाया भाई, है ना। एम का मतलब क्या है यहां पर? मास, ठीक है। एम का मतलब क्या है यहां पर? मास। के का मतलब क्या है यहां पर बच्चों? ठीक है, किलोग्राम। सॉरी यार मैंने थोड़ा गलत लिख दिया बच्चों, 1 मिनट। ये देखो, इसका मतलब क्या है यहां पर? ये मीटर है। एम का मतलब क्या है यहां पर? मीटर। के का मतलब क्या है यहां पर? किलोग्राम। और एस का मतलब क्या है यहां पर? सेकेंड।
इसका मतलब क्या है यहाँ पर सेकेंड। और ऑब्वियस ही बात है मीटर है तो किसके लिए होगा, लेंथ के लिए होगा, ये किसके लिए होगा, मास के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा, तो टाइम के लिए होगा। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है सर, इतनी आसान है क्या 11th की साइंस? हाँ बेटा अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन है तो आसानी, पर धीरे धीरे ये रंग रूप लाएगी, है होगी तो आसानी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको, तो रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कि आपको समझना पड़ेगा। आप जिस द्वार में एंट्री ले रहे हैं ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन समझना पड़ेगा। चलो आओ, यहाँ पर क्या है, सी का मतलब यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक। इसका मतलब अगला जी का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्राम। अगला क्या चीज़ है, वही सेकेंड, ठीक। ये ऐसे ही लिख देता हूँ ना, जैसे मैंने लिखा था CGS, ये क्या था, सेंटीमीटर, ये क्या था, ग्राम, ये क्या था, सेकेंड। अगला देखो ये वाला FPS, ये है फुट, ये है पाउंड, और ये है सेकेंड। ये भी उसके लिए, किसके लिए बच्चों, लेंथ के लिए। ये किसके लिए, मास के लिए। ये किसके लिए, टाइम के लिए। ये किसके लिए, लेंथ के लिए। ये किसके लिए, मास के लिए। ये किसके लिए, टाइम के लिए। तो शुरू के तीन जो है ना, ये तीनों लेंथ, मास, मतलब लेंथ, मास और टाइम डिपेंडेंट है। लेंथ मास टाइम के ऊपर बनाया गया है। ज्यादातर बच्चों क्या हुआ, फिर इसमें भी कुछ डिस्प्यूट होने लगे, तो ज्यादातर ये वाला जो हिस्सा होता है वो कहां बच्चों, आप जानते ही हो कि इंग्लैंड के अंदर इस्तेमाल किया था, ब्रिटेन वाले इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, ब्रिटेन। और तुम्हें याद होगा कि भाई कुछ याद हो इतिहास तो यार ब्रिटेन वाले हम पर भी राज करके गए हैं, वो अपनी छाप छोड़ के गए ही हैं, इसलिए फुट वगैरह हमारे यहाँ भी खूब चलता है ना। मीटर से ज्यादा तो फुट चलता है। घर बनवाए कभी, या घर बनते हुए कभी देखा है तुमने, जाके देखना, सारे मिस्त्री आएंगे, है ना, बेशक से वो डिग्री हासिल नहीं करते, सारा काम फुट में करते, इतने फुट, इतने इंच, इतने फलान ठिकाना सब काम कर रहे होते हैं, है कि नहीं। तो यार ये ज्यादातर वहां पे एक्सेप्ट हो गया, ये किसी ने कहीं और ने एक्सेप्ट कर लिया, ये किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया, सब ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो सबको लगा कि यार सिस्टम में यूनिट बना देने से कोई कुछ भी इस्तेमाल कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ है दया, अब क्या करें। तो इसके लिए उन्होंने एक बनाया ये वाला हिस्सा, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने कहा कि भाई ठीक है, गोली मारो, सबको गोली मारो, और क्या करो, एक इंटरनेशनल बना देते हैं हम लोग, है ना, कोई झगड़ा नहीं करेगा, है ना, कोई झगड़ा नहीं करेगा। चाचा चौधरी आ चुके हैं और अब कोई किसी का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये वाला इस्तेमाल करेगा, उसका सही माना जाएगा। सेम उसी तरीके से कैसे कि जो अलग अलग रीजन में जाओ, अलग अलग कंट्री में जाओ, अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। सब कहते हैं भाई हम अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, लेकिन तुम्हें पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सब लोग एक दूसरे से कांटेक्ट रखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लैंग्वेज एक बैरियर बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर हमको इंटरनेशनली जुड़ना है तो एक लैंग्वेज को इंटरनेशनल बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने किसको बना दिया, इंग्लिश को बना दिया। अंग्रेजों का राज था, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, सबसे इजी लैंग्वेज इंग्लिश है और इंग्लिश को ही इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा। तुम बोलो कुछ भी, लेकिन इंटरनेशनली ये लैंग्वेज जो होती है पूरी कंट्री में, पूरे देशों में, विदेशों में, कहीं भी चले जाओ आप, है ना, ज्यादातर लोग इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं और जानते हैं। समझ में आ रही बात है। तो इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है, इंटरनेशनल, कहीं भी जाके बोल सकते हो। अभी तुम यही देख लो, मैं बोल हिंदी में रहा हूं, तुम समझ हिंदी में रहे हो, लेकिन लिख इंग्लिश में रहे, तुम्हारी कॉपियां, तुम्हारे बुक सब इंग्लिश में छपे पड़े हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटरनेशनल बना दिया गया। तो उसी हिसाब से हमने कहा कि भाई अब जो है सारा काम किस में चलेगा बच्चों, इसमें चलेगा, एसआई यूनिट में चलेगा। किस में चलेगा, एसआई यूनिट में। तो हमने कहा कि फिर एसआई यूनिट में क्या लिया जाएगा, तो एसआई यूनिट तो नकल मार गया भाई, बोला कि ठीक है एसआई में क्या होगा जरा देखना। एसआई में इन्होंने कहा कि जो एसआई यूनिट्स बनाए गए वो शुरू के तो एमकेएस का रखा गया, यानी कि मास, तुम पहचान जाओगे। तो इसमें रखा गया वही किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, कैंडेला, एम्पियर, फिर उसके बाद केल्विन, मोल, क्या मोल, और
कितना क्या है 1 2 3 4 5 6 7, देखो 3 3 6 7, ये हो गए मेरे एसआई यूनिट्स। ओ अच्छा सर, इन्हीं को एसआई यूनिट्स कहते हैं। हाँ जी, थोड़ा बढ़ा दिया उसने। यहां तक तो देखो, यहां तक तो देखो एमकेएस ही है, कौन नहीं है, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। उसके बाद थोड़ा फंडामेंटल से उठा लिए, उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो यार, ज़्यादा झगड़ा नहीं करते, जो फंडामेंटल लिए थे उन्हीं को बना देते फंडामेंटल्स। तो उनको क्या बना दिया गया, फंडामेंटल यूनिट सिस्टम बना दिया गया। क्लियर है बात ये चीज़। तो इस तरीके से भाई ये झगड़े खत्म हुए, और झगड़े खत्म होने के बाद हमारे पास यूनिट सिस्टम आ गया। क्या आ गया, यूनिट सिस्टम आ गया। तो अब यहां पर हम कुछ बेहतरीन क्वांटिटीज लेंगे और उसके डिराइव्ड यूनिट निकाल के दिखाएंगे, ताकि आपको जाते जाते कुछ फील तो या कुछ करने को तो मिल जाए, लगे सर कुछ तो किया है हम लोगों ने। जैसे कि क्या, जैसे देखो बच्चों, यहां पर मैं क्या करूंगा, कुछ फॉर्मूले लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहां पर, फॉर्मूले जो तुम बहुत जानते हो, ऐसा बच्चा बच्चा जानता है। जैसे वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले फोर्स से शुरू करते हैं। फोर्स सबसे बेस्ट क्वांटिटी मानी जाती है ना। फोर्स से शुरू करें या छोड़, एकदम सिंपल से लेता हूं, चल स्पीड से लेते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बहुत बढ़िया। दूसरा एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, आपको बताइए, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी है, स्पीड नहीं वेलोसिटी, अपॉन में क्या आ गया, टाइम। ठीक है सर। अगर मैं यहां पर बोलता हूं क्या चीज, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो 1 अपॉन में टाइम, क्या होता है 1 अपॉन में टाइम। अगर मैं यहां लिखता हूं क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², है ना। अगर यहां पर फिफ्थ एक और लिखता हूं, यहां पर फोर्स जो लिख रहा था मैं यहां पर, वो होता है हमारा मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो क्या अगर आपको बोला जाए कि बच्चों इनकी एसआई यूनिट्स निकालो, तो क्या निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल देंगे। फंडामेंटल यूनिट उठाना है, कैसे करेंगे देखो जरा। स्पीड का निकालना है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मीटर बाय सेकेंड। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, और कोई इसको ऐसे, इसको उठा के ऊपर ले आता है -1, ऐसे लिख, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखो एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की स्पीड वही होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो कितना आ गया, तो आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ये ऊपर जाके माइनस का हो गया। और फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की बताओ, तो ये 1 अपॉन में टाइम, तो पर सेकेंड। उसको हर्ट्ज भी बोलते हैं, बाद में साइंटिस्टों ने अपने नाम रखने शुरू कर दिए थे हर्ट्ज। तो हर्ट्ज नहीं लिखना, आपको ये लिखना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ के, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका, तो मास का कितना हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी का कितना होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो क्या निकल कर आया बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फोर्स का बताओ, मास का क्या होता है, इस मास का क्या होता है किलोग्राम। एक्सेलरेशन का अभी अभी निकाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या करके देखा, इनके यूनिट्स देखे। आ रही है बात समझ में, अरे बोलो हाँ सर ही आ रही है। तो ये रहा तुम्हारे लिए आज का होमवर्क। ये तो मैंने करा दिया, लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है होमवर्क। इस क्वेश्चंस को इनके क्या करने हैं, इनके फंडामेंटल यूनिट्स से लेकर डिराइव्ड यूनिट क्वांटिटीज बनानी है। तो मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया है, और इसके बाद आपको इसके यूनिट्स लिख के लाने हैं। यही तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो यही समाप्त करते हैं। मिल देंगे अगले वीडियो के अंदर, कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आप पढ़ाई करना नहीं भूलना, और याद रखना कि पढ़ाई जब भी इंजॉयबल है जब आप खुद इंजॉयबल लेकर पढ़ाई करते हो। जहां लटकोगे उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आप कमेंट में पूछना, कुछ भी आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हो। जो भी पूछना होगा आराम से आप पूछना, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, पढ़ाई होती रहनी चाहिए।